A very good afternoon to all of you. This is Abhilash Anata, your social science teacher, and today we are going to start our new chapter of your geography book. And your chapter name is climate. That is chapter number 4 of your book. Okay, so in the earlier classes, in the earlier chapters of geography we have studied and we have learned about landforms and drainage of our country, and these are the basic elements of our natural environment of any area. Okay, natural environment of any area. So basically in this chapter we are going to study about the climatic conditions. Okay, atmospheric conditions. We are going to study about atmospheric conditions of an area of our country, basically our country. Okay, so we will get to know why we wear woolens in December, and why there is so much hot in the in the months of May, June, and July, and after that why we get rains, etc., etc. Okay, so basically we are study about the climate of India in this chapter. Okay, so first of all, what do you mean by the term climate? Okay, so climate refers to the sum total of weather conditions and variations. Variations in the form of temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, rainfall, and other meteorological elements over a large area for a long period of time. That is, the time is more than 30 years is known as climate. क्या होता है climate? देखो बेसिकली जो वेदर कंडीशंस हम बहुत लंबे टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से कोई एक जगह में, एक एरिया में हम उसी वेदर कंडीशन को जब फील करते रहते हैं या वही वेदर कंडीशंस हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं. ओके, in the month of May. Okay, from May to you can say April to July, August, हम क्या फील करते हैं? बहुत ज़्यादा समर है. आफ्टर दैट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हम देखते हैं कि रेनी सीजन है. ठीक है, नॉर्मली रेन फील करते हैं. आफ्टर दैट जो नवंबर टू फरवरी का जो टाइम है, उस टाइम पे हम ठंड देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा विंटर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो टाइम है, उस टाइम पे हम स्प्रिंग को ऑब्जर्व करते हैं कि वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ना ही हॉट होता है ना ही कोल्ड होता है. ठीक है, सो ऐसे क्लाइमेट उसे ही बोलते हैं जब हम वेदर कंडीशंस को एक जगह के या एक एरिया के वेदर कंडीशंस को बहुत टाइम से उसका वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रह रहा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, विंड, रेनफॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको ऑब्जर्व करते हुए कि वहाँ पे वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस कैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बोला गया है, तो दैट इज मोर देन 30 ईयर्स, कि हम 30 ईयर्स से यही ऑब्जर्व करते हैं. यानी कि यहाँ पे जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ पे जो यहाँ पे गर्मी, इस टाइम पे गर्मी हो रही है, इतनी ठंड हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, तो ये क्या है? ये क्लाइमेट है. नेक्स्ट, वेदर. बहुत सारे बच्चे क्लाइमेट और वेदर में जो है मैम कंफ्यूज हो जाते हैं. मैम, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो अभी देखते हैं. वेदर क्या होता है? इट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है. अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारे जो वेदर और क्लाइमेट के जो वैसे एलिमेंट्स एक ही होते हैं, कि ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, रेनफॉल, ये सब बेसिक एलिमेंट्स है. और ये किसके एलिमेंट्स है? क्लाइमेट और वेदर के, दोनों के ही. ठीक है, बट जो वेदर होता है, हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है ना. मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि डेली, मैम आज का वेदर कैसा है, तो आज का वेदर कोल्ड है. ठीक है, दिन में हॉट रहेगा. ठीक है, और शाम को हो सकता है कि बारिश आए.
तो वेदर इसको बोलते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि अब हमें पता है कि नॉर्मली जून जून और जुलाई में गर्मी ही होगी, बट हमें 21 जून को कितनी गर्मी होगी, 22 जून को कैसा होगा वेदर, ठीक है। जो डे बाय डे जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं उसको हम नॉर्मली वेदर बोलते हैं। और क्लाइमेट जो लॉन्ग टाइम से हम वेदर कंडीशंस देखते आ रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ का वेदर ऐसा रहेगा, उसको हम नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली वेदर ऐसा रहेगा, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ओके, सो देखिए ये एक एग्जाम्पल भी दिया गया है मैंने कि ये सिंबल्स जो हम यूज करते हैं, आप अपने फोन में भी देखेंगे तो वेदर के लिए ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं कि कैसा, अगर सन है तो ब्राइट एंड राइज, मतलब कि हॉट भी हो सकता है, ब्राइट डे रहेगा। सनी विद क्लाउडी, ठीक है, कि क्लाउड्स भी रहेंगे, सनी विद बहुत सारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सनी रहेगा और क्लाउड्स भी बहुत रहेंगे। ओनली क्लाउड्स मतलब कि ना के बराबर सन दिखेगा। ब्लैक क्लाउड्स का मतलब कि बहुत, कि बोलते हैं ना बादल, काले बादल हो रहे हैं, अंधेरा सा लगने लग जाता है, तो मतलब हवा भी चली चलेगी उस टाइम पे। फिर ऐसे थोड़ी बारिश हो सकती है, ज्यादा बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होगी, या ओनली थंडर स्टॉर्म होगा, या फिर हेल स्टॉर्म होगा, या स्नोफॉल होगा, तो इसके लिए ये यूज किया गया। तो दीज आर सम ऑफ द वेदर सिंबल्स, ओके, कि कैसा टेम्परेचर रहेगा, जो हम आजकल नॉर्मली फोन में जो वेदर होता है उसमें भी हम देख लेते हैं। जैसे आज का जो नॉर्मल क्लाउड, अगर मैं अपने फोन में देखती हूँ तो मुझे वेदर कंडीशन कैसा दिखा रहा है, वेदर दिखा रहा है क्लाउडी, ठीक है, तो क्लाउडी रहेगा, तो सब दिस इज द सिंबल विच यूज फॉर द क्लाउडी वेदर, राइट। सो आई होप वेदर और क्लाइमेट में आपको डिफरेंस पता चल गया है। ठीक है, द एलिमेंट्स आर सेम फॉर बोथ द क्लाइमेट एंड वेदर, की क्लाइमेट और वेदर के लिए एलिमेंट्स दोनों की क्या है, सेम है, कि यही टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, दीज प्रेसिपिटेशन, कि कैसा स्नोफॉल होगा, रेनफॉल होगा, हेल स्टॉर्म होगा, तो दीज आर प्रेसिपिटेशन, ये सारे क्या है, बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड वी ऑफन ऑब्जर्व दैट देयर आर फ्लक्चुएशंस, ठीक है, देयर आर सो मेनी फ्लक्चुएशंस विद इन अ डे। फॉर एग्जाम्पल कि मैम सुबह तो ठीक है नॉर्मल था, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, कोई ऐसे उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि ठीक है 1 घंटे के बाद बहुत तेज बारिश भी हो सकती है। कभी कभी होता है ना ऐसा, आप देखते हो वेदर में फ्लक्चुएशंस आती है, ठीक है। तो सो एक कॉमन पैटर्न, जब हम एक कॉमन पैटर्न देखते हैं, ठीक है, कि फ्यू वीक्स का या फ्यू मंथ्स का या डेज का, कि डेज आर कूल और हॉट, कि विंडी होगी कि काम होगी, क्लाउडी होगा कि ब्राइट होगा, वेट होगा कि ड्राई होगा, ठीक है। और उस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, on the basis of the generalized monthly atmospheric condition of the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season। और उस observation के according हम क्या करते हैं, seasons में हम उनको divide कर देते हैं, उनको हम seasons बोलते हैं, winter, summer और rainy season, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जून जुलाई, अब मई जून जुलाई में हम बहुत ज्यादा हॉट फील करते हैं, तो उसको हमने सीजन बना दिया समर सीजन, ठीक है। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम बहुत ठंड फील करते हैं, तो उसको हमने विंटर सीजन बना दिया, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन पैटर्न्स विच वी आर ऑब्जर्विंग, ओके, कि डे कि कूल है कि हॉट है, विंडी है या काम है, ठीक है, क्लाउडी है कि ब्राइट है, उसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया और उनको नेम दे दिया सीजन्स, ठीक है। नाउ as you all know the the world is divided into a number of climatic regions, ठीक है। So they're like for example Antarctica always covered with the snow, ठीक है, ठीक है। और that region is known as the polar region or the you can say कि बहुत ठंडा region रहता है वो, right। So so there are different climatic regions, okay, number of climatic regions we observe worldwide. Basically in India we will talk about India, the climate of India। तो India का जो climate describe किया गया है उसको monsoon type describe किया गया है,
ठीक है। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉनसून? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉनसून वर्ड है वो कहाँ से डिस्क्राइब हुआ है? वो डिराइव हुआ है, अरेबिक वर्ड है मौसम। मौसम का मतलब क्या है? सीजन। मौसम का मतलब होता है सीजन। तो अरेबिक वर्ड है मौसम, उसका मीनिंग होता है सीजन्स, और वहां से डिराइव हुआ है ये मॉनसून। ठीक है। So now, what is monsoon? Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. ठीक है, सीजनल रिवर्सल। ठीक है, सीजन बाय सीजन जो हम विंड की डायरेक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिवर्सल, विंड रिवर्स हो रही है, दैट इज नोन एज मॉनसून। फॉर एग्जांपल समर्स के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे, ठीक है, रेनी सीजन के टाइम पे जो रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं, that is known as monsoon. Okay, so and basically in Asia this type of climate is found because India एशिया में है, तो एशिया में जो साउथ और साउथ ईस्ट का जो पार्ट है, नॉर्मली हमें ये वाला मॉनसून जो सीजन है, मॉनसून जो क्लाइमेट है, यही क्लाइमेट फाउंड होता है। ठीक है। और जनरली हम देखते हैं कि अगर एक पैटर्न देखें तो जो पैटर्न जो है काफी पूरे ऑल ओवर कंट्री में, हम अपनी कंट्री में देखते हैं कि बहुत सारी वेरिएशंस भी देखते हैं। ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस हैं वो जो वेरिएशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे बेस करते हैं। तो लेट अस टेक two important elements and examine the climate of India. Okay, and what are these two important elements? Temperature and precipitation. Temperature, as you all know, higher the temperature, higher the समर या हॉटनेस, लोअर द टेम्परेचर उतना ही कितना लोअर द उतनी ही ज्यादा ठंड होती है फिर। ठीक है। एंड पर्सिपिटेशन की रेनफॉल कैसा है, समर कैसा है, सॉरी, रेनफॉल कैसा हो रहा है, कि रेनी हो रहा है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, तो दैट इज नोन एज पर्सिपिटेशन। की क्लाउड्स में से जो आपका क्लाउड जो इन्वायरमेंट से इवेपोरेट हो रहा है वाटर, वो किस फॉर्म में हमारे पास आ रहा है वापस। ठीक है। तो उसको हम तो क्लाउड से जो भी आता है, बारिश हो, ठीक है, ओले गिर रहे हों या स्नोफॉल हो, तो उनको हम पर्सिपिटेशन बोलते हैं, राइट। तो हम ये दो एलिमेंट्स लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन। नाउ टेम्परेचर। In summer, the mercury occasionally touches 50 degree. Now mercury, as you all know, हमें कभी बुखार होता है तो आप सब थर्मामीटर से चेक करते हो, या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर से चेक करता है। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है कि कितना हाई हो रहा है, कितना कम हो रहा है, वो कौन बता, वो किससे पता चलता है? वो पता चलता है मरकरी से पता चलता है। ठीक है। तो मरकरी जो है, इन समर द मरकरी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर नॉर्मल जो ग्लास वाला थर्मामीटर आपने कभी देखा है तो उसमें देखते हो कि एक सिल्वर कलर का कुछ आपको दिखता है कि वो ही इंक्रीज होता है। तो वो क्या होता है? वो मरकरी होता है, राइट। तो समर्स में हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि जो मरकरी है 50 डिग्री सेल्सियस तक, राजस्थान के कुछ पार्ट में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हम तो राजस्थान में रहते ही हैं, हमें पता है यहाँ पे कितनी गर्मी होती है। ठीक है। आज से 1-2 साल पहले तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो टेम्परेचर राइज हुआ था यहाँ पे हुआ था बीकानेर में अपने। सो 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है राजस्थान के कुछ डेजर्ट्स में मरकरी जो है टच कर जाता है। बट वही उसी टाइम पे, समर के टाइम पे, जम्मू एंड कश्मीर के एक फलागम, फलागम एक जगह है, ये देखो, ये मैंने राजस्थान का लिया है, राजस्थान की हालत, और ये देखो ये मैंने जम्मू एंड कश्मीर का फलागम एरिया लिया है। तो ये उस टाइम का एरिया है, वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। वहीं राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है, और जम्मू एंड कश्मीर के फलांगम में कितना है उसी टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस है। तो वेरिएशंस हैं, देयर आर वेरिएशंस। ओके।
इसीलिए इंडिया का जो टेम्परेचर है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, उसको मानसून इसीलिए ही बोला गया है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखते हैं यहाँ के टेम्परेचर में, यहाँ के जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं उसमें। अब वही हम विंटर की बात करें, ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वही हम विंटर की नाइट की बात करें ना, तो जम्मू एंड कश्मीर का एक द्रास एक एरिया है, ठीक है, वहां पे जो टेम्परेचर हो जाता है, देखिए -45 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाता है वहां का टेम्परेचर, ठीक है। और अगर वही हम तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरला का जो तिरुवनंतपुरम है, वहां की बात करें तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है उसी टाइम पे 22 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मतलब विंडी सी, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे तिरुवनंतपुरम पे। तो ये तो हो गई टेम्परेचर की बात। सो इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ देयर आर लाइक वेरिएशंस, एट द सेम टाइम देयर इज सो मच कोल्ड और यू कैन से देयर इज सो मच हॉटनेस, but at the same time at the another place there is like you can say moderate climate। तो इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स कि कौन सी जगह है, ठीक है। हम ये विंड्स की जो डायरेक्शंस है उसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती हैं। नाउ precipitation, ठीक है, ये देखिए these are some of the examples of precipitation: snow, rain, sleet, hail, ओले गिरना, freezing, ठीक है, जो ऐसी बारिश होनी है कि जहाँ पे पूरा जो है मतलब फ्रीज ही हो जाती है जगह, जमने लग जाता है, बर्फ की लेयर्स होती है, ठीक है। स्नोफॉल अलग होता है, फ्रीजिंग अलग होता है। तो precipitation यही है कि क्लाउड से हमारे पास क्या आ रहा है। Precipitation is mostly in the forms of snowfall in the upper parts of Himalayas. You all are very much aware about it. Himalayas में जो है precipitation जो है normally snowfall के रूप में ही देखा जाता है. It rains over the rest of the country. और उसी टाइम पे rest of the country में हम देखते हैं mostly हम क्या observe करते हैं, rain observe करते हैं. हम snowfall नहीं observe करते, हम rain observe करते हैं. The annual precipitation varies from over 400 centimeters in Meghalaya to less than 10 centimeters in Ladakh and Western Rajasthan. अब देखिए वही हम एनुअल precipitation को देखें तो मेघालय में कितनी बारिश हो रही है कि 400 सेंटीमीटर्स, मतलब कि ये 400 सेंटीमीटर, बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये 400 सेंटीमीटर क्या है। तो बारिश का पानी जमीन में कितने अंदर तक जाता है, ठीक है, तो उसका स्केलिंग है ये कि ये 400 सेंटीमीटर्स तक बारिश का जो पानी है जमीन के अंदर चला जाता है मेघालय में। और वही लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो 10 सेंटीमीटर तक ही जा पाता है। तो मतलब ये रेनफॉल कितनी जोर से हुई है, कितने कैसा प्रेसिपिटेशन हुआ है उस पर डिपेंड करता है। Most parts of the country receive rainfall from June to September, but some parts like Tamil Nadu coast gets a large portion of its rain during October and November. ठीक है, हमारे इंडिया में मोस्टली जो है रेनफॉल जो ऑब्जर्व की जाती है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में हम जून टू सितंबर में ऑब्जर्व करते हैं। हम अपने राजस्थान में भी इसी टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि जून जुलाई के टाइम पे ज़्यादा हमारी बारिश, जुलाई और अगस्त में तो हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो वही अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेन हो रही है वो किस टाइम पे हो रही है, अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे हो रही है। कोस्टल एरिया है ये, ठीक है, तो उस टाइम पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। In general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. अब देखिए जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, जो पानी समुद्र के आसपास का एरिया होता है उसको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। सो कोस्टल एरियाज में जो हम टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर कंडीशन है वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है कि एकदम से ज्यादा हो जाना, एकदम से कम हो जाना, वो कम देखने को मिलता है। अब जैसे कि हम राजस्थान में फील करते हैं, ठंड भी हमें बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी भी हमें बहुत ज्यादा लगती है, यहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम भी होता है और लो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बट जो कोस्टल एरियाज में ये जो कॉन्ट्रास्ट है, एक्सट्रीम वाला कॉन्ट्रास्ट है टेम्परेचर कंडीशन का, वो कम एक्सपीरियंस किया जाता है।
seasonal contrasts are more in the interior of the earth or interior of the country. seasonal contrast बहुत देखते हैं हम कंट्री के, हमारे कंट्री के इंटीरियर में, मतलब जो सेंट्रल है, सेंट्रल इंडिया आप ऐसे बोल सकते हो, सेंट्रल इंडिया, वहाँ पे सीजनल कॉन्ट्रास्ट हमें ज्यादा देखने को मिलता है. There is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. ठीक है. देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल. जैसे जैसे आप देखते हो, आप झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ का जो रेनफॉल है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिल्ली हो गया या फिर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया. तो जो रेनफॉल जो है ईस्ट टू वेस्ट तक जाते जाते क्या है, डिक्रीज हो रहा है. एज यू बेटा मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको पता है कि इंडिया के कौन से स्टेट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती है. ठीक है, कहाँ पे क्या कौन सा स्टेट है. फॉर एग्जांपल ये बिहार है. ठीक है, बिहार से फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश है. ठीक है, फिर यहाँ पे आपका दिल्ली है, फिर यहाँ पे हमारा राजस्थान है. तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है. तो यहाँ पे जो रेनफॉल ऑब्जर्व की जा रही है, यहाँ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर असम, ये सारी जगह यहाँ पे हम ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट. वेस्ट पे जाते जाते जो रेनफॉल है वो कम हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है. So these variations have given rise to variety in lives of people. और ये जो variations जो हम feel करते हैं, इससे जो lifestyle है लोगों की, जो जहाँ पे रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल भी हम काफी देखते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल में भी काफी वैरायटी है. फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि अब फूड के बारे में बात करें, जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं नॉर्मली वो लोग क्या है, सी फूड खाना प्रेफर करते हैं, जो कोस्टल एरियाज में नॉर्मली लोग खाते हैं. ठीक है, और जैसे अब तिरुवनंतपुरम की वहाँ की बात करें, वहाँ पे चावल ज्यादा होते हैं, तो वो वहाँ के लोग चावल ज्यादा, ये तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका, वहाँ के लोग आप देखते हो इडली, सांभर, डोसा, ये सारी चीजें खाते हैं, तो ये चावल से बनी होती है. ठीक है, वही अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की, नॉर्थ इंडिया की बात करें, हम वीट ज्यादा खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं. ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि हम रह कैसे रहे हैं. अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, ठीक है, वहां पे तो साल भर ही ठंडी ठंड रहती है, तो वहाँ के लोग गर्म चीज पीना ज्यादा प्रेफर करते हैं. और वही हमसे अगर पूछा जाए, राजस्थान में रहने वाले लोग, हम गर्मी में ठंडा पीना ज्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है, लस्सी, छाछ हो गई या फिर कोई भी कोल्ड बेवरेजेस होते हैं, हम वो लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर के लोग, जो वहाँ पे वो लोग कहवा और पता नहीं क्या क्या गर्म चीजें पीना पसंद करते हैं. अब जैसे क्लोथ्स की बात करें, द क्लोथ्स दे वियर, क्लोथ्स हम कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स जो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं नॉर्मली समर के टाइम पे कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. वही जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे लोग फिरनी और जैसे वुलन क्लोथ्स ज्यादा पहनते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजंस और यू कैन से जो वहाँ का जो टेम्परेचर है या फिर जो एलिमेंट है, क्लाइमेट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनकी वजह से ये वेरिएशंस जो आ रही है, उनके वजह से हमारे खाने में, पीने में भी बहुत, खाने में, पहनने में, हमारे रहने में बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, सो क्लास, अब देखो एक आपके बुक में डू यू नो का बॉक्स है, ये वाला बॉक्स तो बेटा, हाँ, in certain places there is a wide difference between day and night temperatures. In the Thar deserts, the day temperature may rise to 50 degrees Celsius and drop down to near 15 degrees Celsius the same night. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperatures in Andaman and Nicobar Islands or in Kerala. अब देखिए, अब ये चीज तो आप भी फील कर सकते हो कि राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, वहाँ का एग्जाम्पल दिया गया है. हम लोग थार डेजर्ट में तो नहीं, पर उसके आसपास जरूर रह रहे हैं. तो यहाँ पे हम डे में देखते हैं टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वही हम नाइट में अगर इसका ऑब्जर्व करें ना, उसी नाइट में जो टेम्परेचर है 15 डिग्री तक नीचे ड्रॉप डाउन हो जाता है. ठीक है, तो ये बहुत ही वाइड डिफरेंस है डे और नाइट के टेम्परेचर में भी. और वही हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, केरला हो गए, वहां पे ऑब्जर्व करते हैं तो डे और नाइट के टेम्परेचर में ज्यादा कोई डिफरेंस हमें दिखता नहीं है. ठीक है, तो
class, these are like दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, और उसको हमने बेसिक एलिमेंट्स के दो बेसिक एलिमेंट्स लिए, टेम्परेचर और precipitation, और हमने डिफरेंस देखा कि एक ही वेरिएशंस हैं ड्यू टू सम टेम्परेचर, ड्यू टू द precipitation, ठीक है, उनके अलग अलग होने की वजह से वहाँ का जो वेदर कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो भी क्या है, काफी डिफरेंट है। ओके, सो क्लास, एक और चीज, जो मैंने आपको लाइव्स दिखाया, हाउसेस बताए थे मैंने आपको कि जो वेरिएशंस के वजह से लोगों के रहने में, ठीक है, वहाँ कपड़े पहनने में, घर चूज करने में भी किस टाइप के घर होते हैं, वहाँ पे रहने में भी क्या है, उनके डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि, तो देखो कि जो राजस्थान में जो अगर हम हाउसेस देखते हैं, तो हमारे हाउसेस नॉर्मली क्या होते हैं कि हमारे हाउसेस जो वॉल्स होती है बहुत मोटी होती है, ठीक है, और जो हमारा टेरेस या रूफ होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। तो आप, और वही आप अगर असम चले जाओ, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो तराई रीजन चले जाओ, या मैंगलोर चले जाओ, गोवा चले जाओ, वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तो वहाँ की जो रूफ बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है, स्लो, वो रूफ बनी हुई है स्लोपिंग रूफ्स, ठीक है, स्लोप्स होती है वहां के रूफ में, ठीक है, ये देखिए स्लोप्स, लाइक ऐसे स्लैंटिंग रूफ्स होती है, जिससे कि बारिश का पानी आए तो वो ऐसे नीचे गिर जाए। और वही हमारे बारे, हम मोस्टली राजस्थान में क्या है, अंडर वाटर टैंक्स होते हैं, ठीक है, घर, आप सबके घर में अंडर वाटर टैंक्स, मोस्टली हम सबके घर में अंडर वाटर टैंक्स है। क्यों, क्यों ऐसा सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है, ठीक है, कम मिलता है, नदी भी नहीं है कोई, रेनफॉल भी कम होती है, तो रेन का वाटर हम हार्वेस्ट करके रख सकें, ठीक है, और पानी आए तो हम ज्यादा से ज्यादा पानी को बचा के रख सकें, इसलिए हमने अंडर वाटर टैंक्स भी हम यहाँ पे देखते हैं कि बने हुए होते हैं। तो because of the variation, because of the variations in climate of different places, there is variation in our living also. Okay, so class, this is all about today. In our next class we are going to study about the climatic controls. Okay, and what are the factors which affects which affects the India's climate, कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो हम variations पढ़ रहे हैं ना, कि ऐसा वेरिएशन है, एक जगह तो बहुत ठंड पड़ रही है, एक जगह बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ये किस वजह से है। तो we all will talk about that factors. Okay, so thank you everybody for joining the class. This is all about today. Please read the chapter, and if you have any doubt you can approach to me, and you can ask me in my next class. Thank you.